हरिओम। प्रणाम मित्रों। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। भगवद गीता 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13। भक्तों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। उसमें हमने पहले देखा अद्वेष्टा सर्वभूतानां और मैत्रः, इसका अर्थ करुणः। भगवान कहते हैं जो भक्त है उसके अंतःकरण में एक करुणा होनी चाहिए। दूसरों का कष्ट देखकर उसके हृदय में भी कसक उठनी चाहिए। उनका दुख दूर करने की प्रेरणा उसके अंतःकरण में निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि दूसरों का दुख देखकर जो दुखी हो जाता है वही अंतःकरण शुद्ध है। दूसरों का सुख देखकर जो अंतःकरण दुखी होता है वो फिर ईर्ष्यालु मन है, ऐसा हमको समझ में आ जाना चाहिए। और कहते हैं ना, निष्क्रिया करुणा क्वापि सफला न भविष्यति। सिर्फ आपके मन में करुणा निर्माण हो गई, लेकिन आपने उस दुख को दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, तो फिर आपकी करुणा करने का अर्थ ही क्या है। इसलिए जो भक्त है वो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यहां पे एक और बात ध्यान में लेने जैसी है कि दूसरों का दुख देखकर ही, दूसरों का कष्ट देखकर ही हमारे अंतःकरण में करुणा निर्माण हो, ये तो सामान्य बात है। लेकिन संतों के हृदय में एक दूसरों के प्रति करुणा तब भी निर्माण होती है जब वो देखते हैं कि ये सब जो जीव हैं ये भगवान को भूलकर, अंतिम सत्य को भूलकर इसी संसार के सुखों में लिपटे पड़े हुए हैं। तब बड़ी करुणा उनके अंतःकरण में आती है और सोचते हैं कि किस प्रकार से इन सभी जीवों को ईश्वर प्रेरित किया जाए। इसी एक भावना से तो ये संत हमारे बीच में आकर ईश्वर प्रचार का कार्य करते हैं, नहीं तो इनको कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हमारे स्वामी चिन्मय जी की बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उत्तरकाशी हिमालय प्रदेश में वो अपने सदगुरु के साथ रहते थे, स्वामी तपोजी महाराज के साथ, और आत्मिक सुख प्राप्त करने के बाद वहां पे अपने स्वांतः सुखाय अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन एक दिन गंगा जी के किनारे बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि ये आत्मसुख, आत्मशांति, ये ब्लिस जिसे कहते हैं, ये तो मैं यहाँ पर प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन क्या फिर मेरे जीवन का यही ध्येय है? मेरे अनेक बांधव जो संसार में लिपटे पड़े हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जिनको आत्मज्ञान नहीं है, उनको ये ज्ञान देने का क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? उनका दुख दूर करने के लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। ऐसा सोच के गंगोत्री जैसे स्थान से, जहां पे एकदम पवित्र शांतता रहती है, वहां पे ध्यान तो करना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। ऐसे अपना आत्मा सुख छोड़कर ये स्वामी चिन्मय जी जो हैं वो समाज में आए और उनके गुरु ने तो उनको उस समय आगाह किया था, अरे कोई जाने की जरूरत नहीं है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए। बोले नहीं गुरुदेव, मेरे बांधवों को ऐसा दुख में पड़ा हुआ मैं नहीं देख सकता, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उन्होंने आके जो किया, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। और उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो आज हम भी आपके सामने प्रवचन नहीं कर सकते, तो ये टॉक भी संभव नहीं हो पाता। अनेक जीवों को उन्होंने ईश्वर मार्ग पर प्रेरित करते हुए उनको भी शाश्वत सुख की प्राप्ति कराई है। इसीलिए तो आज भी बड़े बड़े संतों में उनकी गणना होती है। ऐसे अनेक संत हैं। अरे आप सबके जो गुरु है ना, वे भी संत हैं और वो भी हमारे गुरुदेव की तरह इसीलिए आपके पास आए हुए हैं, ताकि आपका दुख की निवृत्ति हो सके। फिर से एक बार बोलता हूं, ये अध्यात्म का उद्देश्य एक ही है कि दुख की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति।
मित्रों फिर से एक बात सुनिए, ये हमारी आध्यात्मिक साधना है ना, इसका एक ही ध्येय है, दुख की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और मित्रों, सदगुरु ने दिए हुए उपदेश के अनुसार साधना करने से ही यह साध्य हो सकता है। और वो हमारे पास आए हैं, हमारे बीच रहते हैं, क्योंकि उनके मन में हम लोगों के लिए अपार करुणा रहती है। और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही उनके शिष्य हम जैसे लोग हैं, वो समाज में ईश्वर प्रचार का कार्य करते रहते हैं। दूसरा कोई भी उद्देश्य हम लोगों को साध्य करना नहीं रहता। करुणा। और कहते हैं निर्ममः निरहंकारः। निर्मम माने ममता, मैं और मेरा। निर्ममः माने मेरा कुछ भी नहीं, और निरहंकार माने मैं भी नहीं, मैं नहीं और कुछ मेरा नहीं। ऐसी भावना भक्त में रहती है। भक्त कहता है कि भगवान मैं नहीं हूं, बस तू ही तू है, और मेरा यहां कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा है। भगवान में पूर्ण शरणागति ही तो साधक को भक्त बनाती है। इसलिए जब तक वो किसी चीज को अपना समझेगा तो उसके मन में ये भाव रहेगा कि ये भगवान का नहीं है। तो भगवान में और साधक में जो फर्क बना रहेगा, उसके कारण भक्त भगवान से नहीं जुड़ पाएगा। तो साधकों, हमको सिर्फ यही का एक बात ध्यान में रखने की कि भगवान की कृपा से आज जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी है, जो ज्ञान है, वक्तृत्व है, किताबें हैं, ज्ञान, आपके गृहस्थ में बाल बच्चे हैं, धन पैसा है, संपत्ति है, जो कुछ भी है भगवान की कृपा से आया हुआ है। और ये सब भगवान का ही है, हमारे केयर ऑफ है, हमारे संरक्षण में है, भगवान का कार्य करने के लिए। ऐसी भावना अगर हम मन में रखेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी बौद्धिक क्षमता, मानसिक भावनाएं और शारीरिक श्रम करने की जो शक्ति हमारे में है, वो सभी हम भगवान के कार्य के लिए ही उपयोग में लाते रहेंगे। इस प्रकार से हर कर्म हमारा भगवान के लिए अपने आप होते रहेगा और हम भगवान से जुड़ जाएंगे। निर्ममः निरहंकार। भगवान मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। और जब मैं कहता हूं मैं नहीं हूं तो दूसरा भी नहीं है ना। द्वैत ही नहीं रहेगा तो मैं और पराया ये भाव ही नहीं रहेगा। सब जगह भगवान का दर्शन, ईश्वर दर्शन होने लगेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। निर्ममः निरंकारः सम सुख सम दुख सुख समीक्षमी। दुख और सुख में समान रहता है, क्योंकि भक्त इतना अध्ययन कर लेता है कि उसको समझ में आ जाता है कि सुख और दुख का दाता कोई नहीं है, बस ये हमारे प्रारब्ध की रेखा है। हमने जैसे कर्म पहले किए थे उसका ही फल अभी हमारे सामने भोगने के लिए आया हुआ है। तो अगर हमारे कर्मों का ये फल है तो उसके लिए किसी दूसरे को दोष भी देने की आवश्यकता नहीं और किसी को श्रेय भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी प्रारब्ध है उसको भगवान का स्मरण रखते हुए हंसते खेलते भोग लेना है। दुख में किसी को दोष नहीं देना है और सुख में बहुत हर्षित भी नहीं होना है। दोनों अवस्थाओं में सुख और दुख तो हमको समझेगा, मन को ध्यान में जो आ जाता है कि सुख हो रहा है दुख, लेकिन हमारी बाहर की प्रतिक्रिया जो है, व्यवहार है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी जो भावना है वो बदलनी नहीं चाहिए। सुख और दुख दोनों में समान। और क्षमी सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। दूसरों के अपराधों को जब तक हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे तब तक मित्रों भगवान भी हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेंगे। जब तक ये उदात्त भावना हमारे मन में नहीं आ जाए कि भगवान इससे गलती हो गई है, बेचारा अज्ञानी है, या अनावधान में इससे कुछ गलती हो गई होगी तो इसे क्षमा कर दीजिए, ऐसी जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि अरे बेटा तू दूसरों के लिए क्षमा मांग रहा है तो चल मैंने भी तुझे तेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दिया। और अगर हम दूसरों के अपराधों का स्मरण करते रहें
दूसरों की गलतियों का स्मरण करते रहे तो उनकी गलतियों के लिए हम हमारा अंतःकरण खराब कर देंगे। स्मरण हमें उनकी गलतियों का और उनका होता रहेगा, फिर भगवान का स्मरण कैसे होगा। इसलिए जहां तक संभव है तुरंत किसी की कुछ अपराध या गलती का पता चले तो प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान तुम ही मेरे अंतःकरण में बैठे हो, उसका स्मरण, उसकी गलती का स्मरण आपके कारण ही है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको क्षमा कर दें। अगर भक्त बनना है तो आपके और भगवान के बीच में दूसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, अगर हमको भगवान से जुड़ना है तो हमारे और भगवान के बीच में दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरी कोई भावना नहीं आनी चाहिए। हमेशा ईश्वर शरण। भक्त वही है जो भगवान से जुड़ा है, जो विभक्त नहीं है वह भक्त है। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।